श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। अभी पिछले दिनों हमारा एक एपिसोड निकला था, भगवान महावीर जयंती के संबंध में हमने निकाला था। उसका दूसरा पार्ट रह गया था कहने के लिए, तमाम सारी व्यवधान आए, हम नहीं कह सके, समय के अभाव में नहीं हो पाया। तो वैसे भी आज मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन बाद में मैंने कहा इसको निपटा दिया जाए। तो ये जन्म जयंती 31 मार्च 2026 को मनाई गई थी। उस संबंध में हमारे पास जो कलेक्शन में थे उन सबको लेकर के गया था, और अभी भी इसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे जिनकी वजह से हमने कहा दूसरी बार हम बना देंगे। तो आज आप सब लोगों के संज्ञान में हम अपनी तरफ से सेवाएं अर्पित करते हैं, और भगवान महावीर जी से और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतनी सद्बुद्धि दे कि हम इस टॉपिक पर वो बात कह सकें जो वास्तव में अभी तक कहने के लिए अनछुई अनकही रह गई। तो आइए हम लोग विचार करते हैं कि गौतम बुद्ध की तरह महावीर जी हैं, महावीर की तरह गौतम बुद्ध हैं, दोनों भगवान के नाम से जाने जाते हैं। इस पूरे इस कम से कम कलयुग के अंदर ये जो सदी चल रही है, इसमें इनको भगवान महावीर के नाम से कहा जाता, जाना जाता, पूजा जाता, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो दर्शन ही कर लीजिए सब लोग। महावीर जी ठीक सामने विराजमान है और लिखा हुआ है कि जयंती मनाई जा रही है। इसके बाद दूसरा एक तस्वीर और है जिसमें महावीर जी की जयंती दिखाई गई, इनको वो उपदेश दे रहे हैं और सब लोग उनको मूर्छल ढालते हैं। ये सुंदर सा एक तस्वीर दिखाई पड़ा, और उसमें जितने लोगों ने अपना उसमें स्थान दिया, शहर में अहिंसा परमो धर्मा की गूंज हुई, ऐसा मनाया गया महावीर भगवान का। और श्रद्धा के पालने में झूले भगवान महावीर, ऐसा ये पेपर वाला लिखता है। जन भवन में होगा अणुकार महामंत्र का जाप, महावीर की शिक्षा को प्रतिष्ठा का विषय बनाइए और प्रतिष्ठित करें। कई जगहों पर निकाली गई इनकी शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। कुल महावीर जी के बारे में सब लोग नतमस्तक होकर उनकी पूजा पाठ में लगे रहें। आइए हम लोग भी दो शब्द कहते हैं और आवेदन करते हैं कि हम लोग इस पर कितना अपने आप को संलग्न कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पहले एपिसोड में हमने जो कुछ कहा था उसमें खास तौर से ये था कि इनके 5 उपदेश थे। उन 5 उपदेशों में विशेष रूप से सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, शांति, प्रेम और करुणा। सत्य अहिंसा एक साथ है, अपरिग्रह 2 है, शांति 3 है, प्रेम 4 है और करुणा 5 है। ये इनके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और ये उपदेश हैं, इन पर उन्होंने चर्चा की। अब खास बात यह है कि इन्होंने जो और बात लिखी है उस पर हम आपसे खास तौर से चर्चा करना चाहते हैं कि वो क्या कहा है, जिस पर अमल किया जाना चाहिए। और लोग बोलते नहीं हैं, कहते ही नहीं जी। उत्सव तो सब मनाते हैं, जयंती मनाओ, मेहनती मिलाओ, हज़ारों लोग इकट्ठा करो, खाओ पियो खिलाओ, भंडारा करो, सब कुछ करो, लेकिन जो उनके मूलभूत तत्व है जो कह करके वो हमसे हमेशा के लिए चले गए, और वो उनका याद जो शेष के रूप में है, और जो उन्होंने दे दिया है वो भी पूरी धरती पर एक शेष स्मृति के रूप में है, उस पर चर्चा नहीं होती। हम तो कई बार देखते हैं बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, कहीं पर और पंडाल में होते हैं, जो इनके संप्रदाय के लोग हैं, वो सब लोग भी कोई खास नहीं, 2 चार बस कल्याणम क्रोध सत्यम अहिंसा में वही घूम फिर के वही बात की जाती है। लेकिन इसमें 10 पॉइंट बहुत दुखद, बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ। भगवान के समय अगर 10 चीज़ सब बोला चाहूँ तो निश्चित रूप से मुझे बोलने के लिए 10 दिन चाहिए, लेकिन मैं 10 दिन समय नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है
और संक्षेप में बता देता हूँ। सबसे पहली बात जो हमारे महावीर जी ने कहा, भगवान महावीर जी ने कहा, चरणों में नतमस्तक हूँ और कोट कोट नमन करता हूँ। आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि भाई आप सुझाव बहुत भी महापुरुषों महाभूतियों के बारे में श्रद्धा रखते हैं तो चरणों में सिर झुकाना न भूलिए। पहली बात उन्होंने कही है कि स्वयं से लड़ाई लो। ये 10 इनके सूत्र हैं। पहला शब्द उन्होंने कहा है कि स्वयं से लड़ाई लो। बहुत चैलेंजिंग पॉइंट है, बहुत चैलेंजिंग पॉइंट है। जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल जानकार जो लोग हैं, वो समझ लें कि स्वयं से लड़ाई लड़ना बहुत कठिन काम है। दुनिया से तो लड़ाई लड़ा जा सकता है, आमने सामने वाले से लड़ा जा सकता है, दो हाथ हो जाए, दो हाथापाई हो जाए, यह भी लातम गुजम भी हो जाए और समझ ले कि रक्तपात भी हो जाए, सब कुछ हो सकता है, आमने सामने दिखाई पड़ रहा। लेकिन जो दिखाई नहीं पड़ रहा, जो दिखाई नहीं पड़ रहा वो साथ साथ चल रहा, हमारे अंदर बैठा हुआ, उससे लड़ाई लड़ना है, उससे लड़ाई लड़ना है। कैसे लड़ाई लड़ना है कि स्वयं से लड़ाई लड़ो, स्वयं से लड़ाई लड़ो। बहुत कठिन है। सो हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे राधेश्याम के अंदर एक दूसरा राधेश्याम में विराजमान है। हर व्यक्ति के अंदर, अब मैं अपना नाम तो दे दिया, हर व्यक्ति के अंदर, धरती पर जितने लोग पैदा हुए हैं, जितने बुद्धिमान लोग, विवेकशील हैं, गुणवान हैं, गुणज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके साथ एक लड़ाई चलती रहती है कि वो अपने आप से ही बोलते रहते हैं, अपने आप से तर्क करते रहते हैं, अपने आप से बहस करते रहते हैं, अपने आप से बुद्ध करते रहते हैं। और कई जगह पर निर्णय उनको मिलता है, कई जगह पर निर्णय अपने आप से नहीं मिलता और वो झुंझलाहट में वो कभी किसी के ऊपर फायदे हो जाते हैं। खास क्या इसके अंदर पूर्वाग्रह की जो एक प्रेरणा है, कॉन्सेप्ट है मन मस्तिष्क में, जिस पर वो खुल करके किसी से नहीं कहवाते तो अपने आप से लड़ाई लड़ते हैं। ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकली अनफिटनेस भी कहा जा सकता है। लेकिन उसमें यही है कि भाई हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर है कि जज्बात तो है नहीं, जज्बात है भी तो क्या करेगा। हम अपने आप से लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि हम दूसरे से तुलना करते हैं। बाहर, अब इसका बाहर वातावरण देखिए, बाहर भी तो ये होता है कि आप जिस तरह से ठंड के निकलते हैं, दूसरा आदमी आपसे ज़रा सा भी इंफैरिटी कम्प्लेक्स होता है या आपसे सुपर होता है तो उस स्थिति में आपके अंदर एक प्रकार का द्वेष की भावना होती है और आप उसको देख कर कभी कभी बिल्कुल जल उठते हैं कि ये सामने ना पड़े तो ठीक है। आपका खून घट जाएगा और अगर बात करने का मौका मिला ही कहीं भाई जो मिलना ही पड़ा तो बहुत ही अनमय ढंग से मिलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, क्या है भाई, ये कौन सी लड़ाई है, किसका दिया खा रहे हैं, किसका कमाई पहनना है, किसके पेट से, किसके पैसे से पेट भरा जा रहा, कुछ नहीं। फिर भी हम लोग आपस में एक प्रकार के तने हुए, ऐठे हुए, लड़े हुए, मुँह हुए। तो ये क्या है, ये अंदर से ही ऐसी आवाज़ आ रही कि इनके विरुद्ध हमको खड़ा होना है। तो इनके विरुद्ध खड़ा नहीं होना, लड़ने वाला तो अंदर बैठा हुआ जो आपको हुस्का रहा, आपके मन के अंदर विकृति पैदा कर रहा। तो ये कह रहे हैं कि स्वयं से लड़ाई लो। स्वयं से लड़ाई में अपने अंदर जितने भी विकार हैं, जिन विकारों को तुम बाहर लोगों में देखते हो, उन विकारों को तुम अपने अंदर देखो। देखने के बाद ये निर्णय लो कि हम इनको एक एक करके दूर किए बगैर हम राधेश्याम मानेंगे नहीं। हमारे गुरु जी कहते हैं, हमारे गुरु जी ने बहुत बार उन्होंने इस पर चर्चा किया कि देखो भाई, अगर दूसरा कोई गलती करे, ये उनका स्लोगन है, दूसरा कोई गलती करे तुम्हारे साथ में हो तो उसकी हर गलती को माफ़ कर देना, हर गलती को माफ़ कर देना। और यदि तुम गलती करो तो जीवन पर्यंत अपने आप को माफ़ मत करना। बहुत बड़ा उन्होंने आदेश दिया। परम पूज्य गुरु और हमारे गुरु हैं स्वामी सुधांशु जी महाराज, उन्होंने अपने जो उपदेश की पुस्तिका है उसके अंदर लिखा है कि दूसरा कोई गलती करता है, ठीक है भाई, वो उसका जाने, उसकी परिस्थिति जाने, तो उसको आप क्षमा कर देना। लेकिन तुम यदि गलती करो तो तुम जानबूझ के कर रहे हो, कॉन्शसली कर रहे हो, नॉनसेंस के स्थिति में नहीं कर रहे हो। और कर भी रहो तो आप अगर जाग गए तो आप अपने आप को माफ मत करिएगा, नहीं तो आपका ज़मीर आज नहीं तो कल ज़िंदगी भर आपको कोसेगा, आपको धित्कारेगा। बहुत बड़े खखा साहब नहीं घूमते हैं, तमीज़ बिल्कुल नहीं है। राधेश्याम बिल्कुल तुमको कुछ नहीं आता। अगर ये बात आपके मन से ही निकल पड़ी
और आप सुनने के बाद उसको इग्नोर कर गए तो निश्चित रूप से आपने अपने आप से सही लड़ाई नहीं ली। तो उन्होंने कहा है, महावीर जी कह रहे हैं कि अपने आप से लड़ाई लो। अपने अंदर जो तमाम तरह की जो कुत्सित भावनाएं हैं, कुरीतियों से जुड़े भावनाएं हैं, जो बुरे समाज से मिली हुई है या बुरे समाज से नहीं मिली है या पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रतिफल है जो व्यवहार में दिखाई पड़ा, उसे आपको क्या करना, लड़ाई लड़ना। ध्यान रखिए, ये बहुत कठिन काम है, इसको हर आदमी आसानी से नहीं कर सकता। उपदेश देने के लिए बहुत तो लाइन लगा देंगे। तो जिससे इस चीज़ को कबीरदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से हमें आप लोगों को समझाया कि भाई एक बार कबीरदास जी ने कहा कि भाई चलो चला दे रहे हैं ये सब लोगों से कितने लोग बुरे हैं हमारे यहाँ। तो वो घर से सुबह निकले, शाम हो गई, घर पर जब लौटे तो उनकी धर्मपत्नी पूछने लगी कहाँ घूम के आए भाई, क्या हुआ? तो कहने कि बुरा जो देखने में चला, मैं बुरे लोगों को देखने चला था कि देखें भाई कितने लोग बुरे हैं हमारे समाज में। तो बुरा जो देखने में चला, मैं धर्मपत्नी से कहे बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिल गया कोई, हमको बुरा मिले नहीं कोई। उन्होंने ये कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया से पूरा समाज बुरा भरा हुआ, उन्होंने बुरा न मिले, हमको कोई बुरा आदमी नहीं मिला, सब अच्छे से अच्छे मिले। तुमने कहा फिर बुरा कोई मिला? कहीं हाँ मिला, हाँ मिला, मैं तुम्हारे सामने धोखा, तो जो दिल खोदा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो उससे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने जिस वक्त अपने दिल में झाँक के देखा, अपने अंतःकरण में जा के देखा, तो हमसे ज़्यादा बुरा, हमसे ज़्यादा निकम्मा, हमसे ज़्यादा दुष्ट प्रकृति का, हमसे ज़्यादा कुत्सित विचार वाला, हमसे ज़्यादा बुराई को के ठूस के भरने वाला दिल दिमाग में, अरे दूसरा कोई है ही नहीं। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये कैसे कैसे कहते हैं, इसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये कबीरदास ने हमको सिखाया, ये कबीरदास की वाणी है, कबीरदास का गजब का स्लोगन है। इसको अगर कोई व्यक्ति संसार में समझ ले आज की पीढ़ी में, मैं बता रहा हूँ इस धरती से बुराई तो बिल्कुल भाग जाएगी, दुम दबा के भागेगी, कहीं जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ सब लोगों की बात छोड़ दीजिए, लाइन लगी है बुरा निकालने वालों की, तो क्या करेंगे? तो इसमें महावीर जी ने कहा है कि सबसे पहला काम यह है कि आप अपने अंदर की जो कमियां हैं उनसे लड़ाई लड़िए और अपने को स्वच्छ निर्मल बनाइए। दूसरा इनका दिया है कि जियो और जीने दो। ये थोड़ा सा सामान्य बात में आ जा सकती है, यद्यपि है ये भी व्यवहार में नहीं, कभी नहीं होगी। एक रोटी के लिए लोग जीते थे और पास पड़ोस के लोग भी उनकी ज़िंदगी के लिए साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। हमें बचपन की बात में याद, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम जिस पड़ोस में, जिस मोहल्ले, जिस टोले में रहते थे, छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप में थे, तो वहाँ पास पड़ोस के लोग एक दूसरे से पूछते रहते, ओह भाई कहो आज क्या बना, क्या खाना बना भाई, सब खा पी सब लोग ठीक ठाक हो, कोई बात तो नहीं, कोई कमी हो बताना। और कुछ नहीं तो ज़बरदस्ती उनके बीवी बच्चे कभी किसी घर में दाल नमक रोटी दे दिया, कभी किसी ने किसी को दे दिया, इस तरह करके पूरा मोहल्ले का मोहल्ला हर तरह की स्वाद को चखता था और बहुत शौक से रहता था। कभी कोई लाल जियो और जीना दो, हम जी रहे हैं और जीने के लिए तैयार हैं। जीने के लिए आपको हम पूरी तरह से भूखे नहीं सोने देंगे। आज आपके घर में चूल्हा न जले ये संभव नहीं। अभी आज खैर एक परंपरा अभी भी होती है कि जब कभी किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो घर में खाना नहीं बनता, तो बाहर के लोग दे जाते हैं। ये एक मानवता अभी तक जीवित है, बाकी तो सब लोग मिट्टी मिल गए। तो जियो और जीनो दो, ये एक बहुत बड़ा स्लोगन है और ये बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा कर्तव्य है, पालन किया जाना चाहिए। आज की तारीख में जो महायुद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध हो रहा है, 3 तिकड़म वाली बात जो हो रही है, उसके अंदर ये इसका खंडन हो गया। हम जिएंगे और तुमको जीने नहीं देंगे, हम सब कुछ छीन लेंगे, तुमको फुटपाथ पिला देंगे। अभी हुआ आज पेपर, आज मैं उसी बोलने वाला था, लेकिन मैं समझ नहीं मिला, बोल नहीं पाया, बोलूँगा। जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड 420 आदमी निकला और उन लोगों जिसने मध्यस्थता की उसका भी पोल खुल गया। आज पूरे संसार ने देख लिया होगा कि भाई एक तरफ कह रहा था कि सिंदूर ऑपरेशन में हमने पाकिस्तान और भारत से सुलहनामा करा और क्या नाम नोबेल पुरस्कार चाहता था, उसी का साथी जो वो भी चोर झूठ बोलने वाला,
मध्यस्थता कराया। कल मैं बातचीत करूँगा, अभी इस टॉपिक को उससे बताएंगे नहीं। पूरे संसार में इस चीज़ की धीरे धीरे कमी हो रही, उसकी वजह है कि मानवता का हनन हो रहा है, इंसानियत खत्म हो रही है। इंसानियत के नाम पर लोग जो हैं अब जो है वो एक दूसरे को चूल्हा चक्की थोड़ा दे रहे हैं, एक दूसरे को जीने लायक नहीं रख रहे हैं। और हाँ, जहाँ तक बन पड़ा मुँह से छीन खा ले रहे हैं, जो उनकी जेब है जेब काटे ले रहे हैं। हर तरह से जैसे साइबर कैफे अपराध हो रहा, ये क्या है? करोड़ों करोड़ रुपया खाते से निकल गया, आदमी हाय हक से करके मर गया, और उनकी तो चांदी हुई। जब पकड़े जाएंगे। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। इन सब चीज़ों को अध्ययन करने के लिए जरूरत है, चैप्टर होना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए, बताया जाना चाहिए। 2 से 10 बात को बताने के लिए पूरे साल भर तक समय लेना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। चलिए साहब, इसको तीसरा टॉपिक इसमें भी है कि आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बारे में क्या कहूँ मैं? ज्ञान तो 2 प्रकार का होता है, एक तो भाई सद्ज्ञान है, एक तो सांसारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, और एक दूसरा आत्मज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान सब जानते हैं, बिना व्यवहारिक ज्ञान के बिना सोशल एक्टिविटीज़ हो नहीं सकती। अच्छा, आत्मज्ञान क्या है? वो सत्संग से आती है। आत्मज्ञान जो है पुराणों के में लिखे हुए कथन उक्तियों को हृदयंगम करने जाती है। गीता, भागवत, रामायण, पुराण में जो लिखा हुआ है उसको आत्मसात करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। मतलब आत्मा परमात्मा क्या चीज़ है, जीव ब्रह्म क्या चीज़ है, माया ब्रह्म क्या चीज़ है, हम लोग क्या हैं, किस खेत की मूली है, कैसे यहाँ है, यहाँ आके कौन से भगवान बन गए। बहुत से लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जब ब्रह्म है तो आपके अंदर ब्रह्म जैसे गुण क्यों नहीं है? आप तो सबसे ज़्यादा निकम्मा काम करते हैं। तो यही बात बताई गई है कि जिस वक्त आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, या परमात्मा जब अपना अंश के रूप में आपको भेजता है राधेश्याम बना करके, तो आत्मा का जब अंश आप है तो आपके अंदर तो परमात्मा का गुण होना चाहिए। और आप एक तरफ कह भी रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मि, लेकिन आप न ब्रह्म है न आस्मि है, कुछ नहीं। तो उसमें यही बताया गया कि माया ब्रह्म क्या है, जीव ब्रह्म क्या है। इन सब चीज़ों को समझने के बाद व्यक्ति जब बिल्कुल भगवान में एकाकार हो जाता है, भगवताकार हो जाता है, तो उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। महावीर जी को क्या हुआ? ये गौतम बुद्ध को लाइटन हेड बन गया। लिखा है अंग्रेजी में, एक आर्टिकल छपा था, मैंने पढ़ा था, लाइटन हेड मन हृदय प्रकाशमान हो गया। हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश जाग उठा, और ज्ञान के प्रकाश से वो आलोकित हो गए। पूरे संसार को आलोकित करने के लिए वो कृत संकल्प होकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे आत्मज्ञान वैसे शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन जिस वक्त इसको उतारा जाएगा तो इसकी कठिनता को आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत मुश्किल से मिलता है आत्मज्ञान। ज्ञान तो दुनिया भर का मिल जाएगा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं मिलता। हम ये जानते रहें कि हम ब्रह्म हैं, तो फिर गलती को, इसलिए ब्रह्म से और माया से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन दोनों के बीच में हमारा जो अस्तित्व है वो जीव के रूप में है। तो जीव ब्रह्म का भी है, जीव माया का भी है। उन दोनों के बीच में साथ साथ चलते हुए, मतलब संसारिक प्राणी बन करके जीते हुए भी हम यदि अपने आप को फिर भी अलग थलग रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो है ब्रह्म को जानते हैं।